प्रभु कह रहे हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। प्रभु बस ज्ञानी ही आपको प्रिय है, तो फिर बाकी जो तीन भक्त है, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, क्या ये तीनों आपको प्रिय नहीं है? तब प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है, और इस बात को 18वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि चारों प्रकार के भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। वो उदार चेता व्यक्ति है। उदार शब्द का भी बहुत सुंदर अर्थ है कि जो अपनी शक्ति से भी अधिक देवे और सभी को देता है, वो उदार चेता व्यक्ति है। भक्तों की उदारता धन दौलत देना नहीं है। भक्तों की उदारता यह है कि सभी को परमात्मा देते हैं। उससे बड़ा दाता कौन होगा? भगवान कहते हैं कि उन भक्तों की उदारता के कारण ही मैं सभी के हृदय में, अंतःकरण में पहुंचता हूं। परमात्मा से यदि प्रेम करेंगे तो हम भी उद्धार हो जाएंगे। जैसे किसी बड़े आदमी के साथ जुड़ने से उसका चपरासी भी महान हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं कि सभी भक्त उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। वो तो मेरे ही समान है, कोई फर्क नहीं है मेरे में और ज्ञानी में। यूं मानो ज्ञानी तो मेरा ही चलता फिरता रूप है। जब कोई कहे कि ये तो मेरी आत्मा है, तो उससे बढ़कर और सम्मान ज्ञानी भक्त के लिए क्या हो सकता है? जैसे कवि दंडी यानी माघ कवि और कालिदास में प्रतिस्पर्धा होती थी। फैसला करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था, क्योंकि दोनों की उपमा विशेष होती थी। तो माँ सरस्वती ने निर्णय निकालने की ठानी, तो माँ सरस्वती ने मायावे पति का सिर गोद में लेकर उदास चेहरा लेकर बैठ गई। और कवि कालिदास और दंडी एक साथ जा रहे थे। दोनों जब नजदीक आए तो माँ सरस्वती ने कहा कि मैं एक पंक्ति देती हूँ, आप पाद पूर्ति करो। पंडितों में पाद पूर्ति करना होता है। एक चरण देते हैं, बाकी के 3 चरण उनको पूर्ति करने होते हैं। तो माँ सरस्वती ने पंक्ति दी जिसका अर्थ यह था कि वाणी और प्राण, इन दोनों में शरीर से बाहर निकलने के लिए मानो स्पर्धा हो रही है, रण हो रहा है कि कौन पहले निकलेगा। वाणी पहले बाहर निकलेगी या प्राण बाहर पहले निकलेगा? दंडी ने कहा उसका अर्थ है कि दीनता, लाचारी, मायूसी, यानी जीवन में जिसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं, ऐसे व्यक्ति को किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ जाए तो उस समय वाचा पहले निकले मांगने के लिए, या प्राण शरीर से पहले निकल जाए कि नहीं मांगना है पड़े, उससे तो मरना बेहतर है। फिर माँ ने कालिदास की ओर देखा कि आप क्या कह रहे हैं। कालिदास ने कहा उसका अर्थ है कि प्रियतम अपनी प्रियतमा से अंतिम विदाई ले रहा है। उस वक्त प्रियतमा को प्रियतम से यह कहना पड़े कि हाँ आप जाइए, ये स्थिति आ गई है। उस समय प्रियतमा के कंठ में मानो रण जैसे हो गया हो, स्पर्धा हो गई है कि दोनों में पहले बाहर कौन निकले। प्रियतमा अपने प्रियतम से कहे कि तुम जाओ, वो बाहर निकले, या उससे पहले प्राण बाहर निकल जाए। प्रियतमा से कैसे कहा जाए कि आप जाइए, उससे तो बेहतर है प्राण निकल जाए। अब दोनों ने पूछा बताइए कौन जीता। तो माँ सरस्वती जो स्त्री का रूप धारण करके बैठी थी, उसने 3 बार कहा कवि दंडी, कवि दंडी, कवि दंडी, नए संशय। कालिदास को गुस्सा आ गया कि मेरी तो गिनती ही नहीं है, फिर मैं कौन हूं? कालिदास ने पूछा। तब माँ सरस्वती प्रकट हुई और कहा कि कालिदास तुम तो मेरा ही स्वरूप हो, आत्मा हो तुम मेरी। अब देखिए तुलना कीजिए दोनों कवियों में। दंडी की कविता श्रेष्ठ है, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कालिदास की श्रेष्ठता कुछ विशेष है, क्योंकि दंडी ने बात सही कही। लेकिन यहाँ जो दृश्य था कि एक महिला उदास चेहरा लेकर अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठी है, तो जो दृश्य के अनुसार जो भाव होने चाहिए वो कल्पना कालिदास ने की।
तब माँ सरस्वती ने कहा, कालिदास तुम तो मेरा स्वरूप हो। और यहाँ पर ज्ञानी भक्त को प्रभु कहते हैं कि ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है। तब प्रभु ने ज्ञानी भक्त को इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना हो तो हमारा वीडियो नंबर 296 296 मेन वीडियो नंबर 296 अवश्य देखें।